नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, बुरा समय आने से पहले भगवान क्या संकेत देते हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोग पछताते हैं गलतियां करके। अगर वे उन गलतियों को पहले ही भांप ले तो हो सकता है आने वाली मुसीबत टल जाए। तो कहने का मतलब है, जिन लोगों के जीवन में कुछ भी समस्या चल रही है उनसे विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये आपके लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। सबसे पहले लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी का सच्चा भक्त जय माता दी जरूर लिखेगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का जीवन आसान नहीं होता है। अगर जिंदगी में सुख आएंगे तो यकीनन दुख भी जरूर आएंगे। इस जीवन का दूसरा नाम ही सुख और दुख है। इंसान जिंदगी में इन दोनों दौर से गुजरता है। कब व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट जाए ये कोई नहीं जानता, पर दुख आने से पहले भी भगवान हमें जरूरी संकेत जरूर दे देते हैं। तो आइए आगे वीडियो में बात करते हैं, क्या वो संकेत है जो आपको बुरा वक्त आने से पहले यह दर्शाते हैं कि संभल जाओ, अन्यथा स्थिति गंभीर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आम तौर पर हर किसी व्यक्ति को बुरे सपने तो आते ही हैं। बुरे सपने आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुरे सपने आपको लगातार आने लग जाए तो परिवार की सदस्यों पर भी बड़ी मुश्किलें आने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनसे बचने के लिए अब ऐसा नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं कि बुरा समय आने वाला है। अगर ऐसा हो रहा है, हम आपको उपाय भी बता रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है और किसी भी बात को दिल या दिमाग पर लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर कारण वीडियो में है तो समाधान भी वीडियो के अंदर ही है। दोस्तों, अगर आपको लगातार बुरे सपने आ रहे हैं और आप परेशान हो गए हैं कि आज सोऊंगा, आज फिर बुरा सपना आएगा, मेरा तो दिन खराब जाएगा, ये सब भाव आपके मन विचार में चल रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन रात्रि में हनुमान चालीसा या फिर अपने उस आराध्य की पूजा करनी है जिसे आप मानते हैं, और आने वाले इष्ट को, अपने इष्ट को याद करके सोना है। जी हाँ दोस्तों, इससे फर्क बहुत जल्दी पड़ेगा और जो भी बुरे सपने आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आपके शरीर में बाएं तरफ का अंग फड़कता है, जी हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बायां गाल, बाजू या फिर बाई आंख, कुछ भी शामिल हो सकता है। अगर ये अंग फड़कते हैं तो आने वाली परेशानी का ये संकेत है। बड़े बुजुर्ग तो पहले से कहते आए हैं कि बाई आंख फड़कना शुभ नहीं होता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इसके लिए धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि महिलाओं का दायां अंग और पुरुषों का बायां अंग फड़कता है तो कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है। तो जब भी ऐसा हो, आपको केवल भगवान को याद करना है। अब आपको इतना पता है कि ऐसा होगा तो बुरा होगा, तो आप अंदर ही अंदर से बहुत बुरा सोचने लगेंगे कि वहाँ बुरा होगा, यहाँ बुरा हो सकता है। ये आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे जब भी आपकी आँख फड़केगी बाई अगर आप पुरुष है, और अगर दाई अगर आप महिला है। अगर आपको ऐसा महसूस होगा तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे। अब इस कारण से शायद नकारात्मक प्रवृत्ति आप पर हावी हो सकती है, जिस कारण जो काम नहीं बिगड़ना था वो भी बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको भगवान का स्मरण करना है, अपना ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश करनी है। हो सकता है इस वजह से जो वो अंग फड़क रहा था उस पर आपका ध्यान नहीं जाए और वह रुक जाए, वह थम जाए। तो आपको क्या करना है, आपको अपना पूरा ध्यान लगा देना है, या तो भगवान की तरफ या कुछ ऐसे काम में जो आपको बहुत पसंद है, जिससे आपका ध्यान बढ़ जाए। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सपने में किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना होता है, और अगर आपको भी ऐसा सपना आता है तो उसे किसी को भी न बताएं, वरना आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे सपने आने की बात को जितना दबा कर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा, वरना आपके साथ बुरा हो सकता है
और इससे बचने का मात्र केवल एक ही उपाय है कि अपना जो बुरा सपना है वो किसी को बताए नहीं, अपने दुखड़े किसी के साथ सुनाए नहीं, रोए नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में जिस समय आप झाड़ू लगा रहे होते हैं या लगा रही होती है, उस समय आपको कोई ऐसी अनावश्यक चीज़ दिखाई देती है जो चीज़ आपने पहले कभी भी नहीं देखी हो, तो समझ जाइए ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी परेशानी का कारण बन सकती है या परेशानी का कारण बनी हुई है। इससे बचने के लिए उस चीज़ को उठाकर उसे उसके निश्चित स्थान पर रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कोई चीज़ बहुत समय से एक जगह पर रखी हुई है, परंतु जब आप झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी सफाई कर रहे हैं, तब आपने देखा कि ये चीज़ वहाँ नहीं है, ये यहाँ क्या कर रही है, तो आपको उसी समय उसे उसके स्थान पर रख देना है। बिल्कुल साधारण काम है। या उससे आप माफ़ी भी मांग सकते हैं कि माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। और किसी पवित्र स्थान पर आप उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर वो चीज़ भगवान की कोई तस्वीर है, मूर्ति है या फिर आस्था से रिलेटेड चीज़ है, ऐसा करने से आपके दुख बहुत हद तक कम हो जाएंगे और जो परेशानी थी अब उसका निराकरण हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कहीं काले रंग की बिल्ली दिखाई देती है, अब आप कहेंगे कि जानवरों को इस बीच मत लाइए, परंतु कहीं न कहीं दोस्तों प्रभाव तो पड़ता है। आपने पहले कभी देखा ना हो और वो बिल्ली आपकी तरफ घूर दे तो इसका बुरा प्रभाव तो पड़ता है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत होती है काली बिल्ली में। ये साइंस ने भी प्रमाणित कर दिया है। शास्त्रों के अनुसार काली बिल्ली को अशुभ माना गया है। इसलिए अगर वो काली बिल्ली आपको घूर कर डराने की कोशिश करे तो समझ जाना चाहिए कि आप पर कोई बुरी मुसीबत आने वाली है। और इससे बचने के लिए बिल्ली की आंखों की ओर बिना देखे आपको उसे भगा देना है, या फिर आप किसी तरह उसे धुतकार सकते हैं, परंतु उसे खाना भी दे सकते हैं, उसकी आंखों में ना देखें और ईश्वर से अपने परिवार के सुखी रहने की कामना करें। यकीन मानिए सब कुछ सही होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा शास्त्र शकुन शास्त्र में लिखा है कि छिपकली अच्छे और बुरे दोनों वक्त का हमें संकेत देती है। अगर आपके घर में दो छिपकलियाँ लड़ते लड़ते अचानक गायब हो जाए तो ये बुरे वक्त का संकेत है। और अगर आपको पता है कि आपके घर में दो छिपकलियाँ लड़ रही है तो उन्हें फ़ौरन वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करती है। और अगर समय रहते हम इन्हें भाप लेते हैं, हम इन्हें समझ जाते हैं, तो वाकई में बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत ही बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों के अनुसार शनि कुपित हो तो व्यक्ति के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। शनि की बुरी नज़र से बचने के लिए सभी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। यदि आपके जूते चप्पल बार बार चोरी हो रहे हैं तो समझिए आपसे शनिदेव कुपित है और इसके परिणाम भयानक भी हो सकते हैं। जूते चप्पल का खोना धन हानि का संकेत है। हमारे शरीर में शनि का प्रभाव पैरों में अधिक होता है, तो पैरों से जुड़ी चीज़ों को खोना शुभ माना जाता है। परंतु दोस्तों आपको हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहना है। ओम शय शनिश्चराय शनिदेव के मंत्र का जाप करते रहना है। परिणाम अच्छे ही आएंगे, किसी प्रकार से कोई डरने की बात नहीं है। नौकरी में जब बात आपकी सैलरी पर आ जाए, उसमें बेवजह डिडक्शन किए जाने लगे या फिर अपने कारोबार में हो रहा मुनाफा अचानक नुकसान में बदलने लगे, धन के आने के सभी रास्ते बंद हो जाए, यहाँ तक कि आपकी जमा पूंजी भी धीरे धीरे खर्च होने लगे, तो समझ लीजिए असर तो हुआ है, कहीं न कहीं असर तो दिख रहा है। और यही संकेत भी हो सकते हैं जिससे पता लगा सकते हैं कि बुरा समय आ सकता है। ऐसे में पूर्ण रूप से योजना बनाकर काम कीजिए, समय का सही प्रबंधन कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुनाफा नहीं हो रहा है तो आज के युग की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कीजिए। और अक्सर आप देखते हैं कि बालों की सफ़ेदी और जोड़ों में दर्द का होना, ये भी ऐसा ही संकेत है कि बुरा समय आ सकता है। परंतु दोस्तों हम सफ़ेद बाल होने को एज से जोड़े या बुरा संकेत आने से, ये प्रश्न उठता है। तो बात ये है, अगर आप बूढ़े नहीं हुए हैं फिर भी सफ़ेद बाल आ रहे हैं तो इसे हम संकेत मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर थी। हमने एक एक बात को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं हम इसमें सफल भी हुए होंगे। बदले में आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके जाइएगा।
छोटा सा काम है, हमारी पूरी मेहनत सफल हो जाएगी। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, कृपा बरसेगी बेड़ा पार होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमेशा अपने जीवन से जुड़ी सफल बनाने के लिए वीडियोस आपको मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।